भरतपुर नामक गांव में सिम्बा नाम का एक व्यक्ति रहता था। सिम्बा अनपढ़ था। वह गांव में खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन सिम्बा की शादी हो जाती है। सिम्बा की बीवी पढ़ी लिखी रहती है और वह भूत प्रेत को नहीं मानती थी। सिम्बा के माता पिता ने सिम्बा की बीवी को घर में कुछ भी मीठा बनाने से मना किया था। सिम्बा की बीवी को ये बात बहुत अजीब लगी कि आखिर इस घर में मीठा क्यों नहीं बनता और सिम्बा के माता पिता मिठाई बनाने से मना क्यों करते। कोमल को रोज़ सुबह उठकर पूजा करने की आदत थी और वो हमेशा मीठे का ही भोग लगाती थी, परंतु सिम्बा के माता पिता ने उसे मीठा खाने व बनाने दोनों से मना कर दिया था। कोमल इस बात से बहुत परेशान हुई। कोमल मीठा न बनाने वाली बात अपने पति से जाकर कहती है। तब उसका पति उसे बताता कि हाँ कोमल, मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया था। हमारे गांव में मीठा बनाना व खाना बिल्कुल मना है। हमारे गांव में अगर किसी के घर पर मीठा बन जाता तो उसके घर उसी दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। उसकी पत्नी कहती, ये कैसे हो सकता कि सब लोग मीठा बनाने और खाने से डरते हैं। उसका पति कहता, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। उस चुड़ैल को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर गांव में किसी के घर मीठा बन जाता है तो को चुड़ैल को पता लग जाता और वो मीठा खाने के बहाने उसके घर आकर उसके घर में कुछ न कुछ अनहोनी कर देती है। कोमल सिम्बा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती। उसका पति कहता, कोमल तुम इस बात को बिल्कुल मजाक में मत लेना, ये एक सच्ची बात है और तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन सुमन सिम्बा से कहती, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती और मेरी बचपन से आदत है रोज़ सुबह उठकर भगवान की पूजा करना और कुछ मीठे का भोग लगाना। सिम्बा कोमल को बहुत समझाता, लेकिन कोमल उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन चुपके से हलवा बना लेती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कि चुड़ैल कैसे मेरा हलवा लेती है। दोपहर में जब कोमल के घर कोई नहीं होता तब कोमल बाहर पड़ोसन की खेलती हुई बेटी को चुपके से बुलाती है और उससे कहती है कि ए गुड़िया, मैंने आज हलवा बनाया है, ज़रा खाकर बताओ कैसा बना है। तब बच्ची कहती, नहीं आंटी, मेरी मम्मी ने मुझे मीठा खाने से मना किया है और आप भी मत खाओ, आप इसे तुरंत फेंक दो। कोमल गुड़िया से कहती, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। कोमल की बात सुन गुड़िया के मन में लालच आ जाता है और वो कहती है, ठीक है आंटी, लेकिन आप मेरी मम्मी को मत बताना। कोमल कहती, तुम घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड़िया कोमल का बनाया खाना खा ही रही होती है, तभी चुड़ैल को मीठे की खुशबू आ जाती है और वो कहती है, आज लगता है गांव में किसी ने मीठा बनाया है। ये कहकर वो हंसने लगती और कहती, आज तो मेरी दावत है। चुड़ैल सुनते सुनते कोमल के घर तक पहुंच जाती और फिर कहती, आज तो इस गुड़िया के ही शरीर में घुसना पड़ेगा। इस गुड़िया को अभी भी मेरे इस गांव में रहने का डर नहीं हुआ। चुड़ैल गुड़िया के अंदर घुस जाती है और वो सारा हलवा घप घप करके खा जाती। हलवा खाकर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया के अंदर चुड़ैल के घुसने से गुड़िया अजीबो गरीबो हरकत करने लगती। गुड़िया की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और घर जाकर खाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपनी माँ से कहती है, ए गुड़िया, खाना ला मेरे लिए। उसकी माँ कहती, तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो। तब गुड़िया कहती, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना बोला उतना कर। पूनम समझ जाती कि गुड़िया के अंदर चुड़ैल का साया है और उसने कहीं से मीठा खा लिया है। गुड़िया मीठे के लिए चिल्ला रही होती और कहती, मुझे मीठा चाहिए, कोमल ही अच्छी है जो मुझे छिपकर हलवा बना के खिलाती। पूनम समझ जाती कि गुड़िया को हलवा सिम्बा की नई नवेली दुल्हन ने खिलाया। वह गुड़िया से कहती, हाँ बेटा तुम अंदर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लाती हूँ। गुड़िया कहती, मैं आज मीठे से ही पेट भरूंगी। पूनम गुड़िया से कहती, ठीक है तुम अंदर बैठो, मैं फटाफट तुम्हारे लिए जलेबी बनाकर लाती हूँ। गुड़िया के कमरे में घुसते ही पूनम दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। गुड़िया जोर जोर से चिल्लाती और दरवाज़ा खोलने को कहने लगती। गुड़िया पूरी रात दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन पूनम दरवाज़ा नहीं खोलती। अगले दिन पूनम गांव के तांत्रिक के पास जाकर रोते हुए अपनी गुड़िया की सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, मेरी गुड़िया को बचा लो,
तांत्रिक कहता, इस चुड़ैल ने तो नाक में दम कर रखा है, इस चुड़ैल का आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह तांत्रिक पूनम से पूछता कि चुड़ैल उसके अंदर कैसे गई। तब पूनम सिम्बा के पत्नी के हलवा बना के खिलाने की बात बताई। तांत्रिक कहता, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गया कि इस चुड़ैल के साथ क्या करना है। मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ, तुम आज घर जाकर कुछ मीठा ही बनाना और मीठा बनाकर उसके अंदर ये गंगा जल मिला देना, और साथ ही वह मीठा तुम अपने घर में हनुमान जी को भी भोग लगाना, और तब फिर वही प्रसाद अपनी बेटी को दे देना। पूनम कहती, ठीक है बाबा। घर जाकर पूनम बहुत सारा जलेबी बनाती है और गुड़िया को लाकर देते हुए कहती है, लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी जलेबी बनाई है। गुड़िया कहती, ऐ पागल, तुम्हें पता है ना मैं कल से ही भूखी हूँ, फिर तूने मुझे कमरे में क्यों बंद किया? तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगी, रुक जा, मैं पहले जलेबी तो खा लूँ। चुड़ैल घप घप कर सारी जलेबी खाने लगती है। चुड़ैल को जलेबी खाते समय तो पता नहीं चलता कि वो भगवान जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद है। चुड़ैल बिना किसी झिझक के सारी जलेबी खाने में लगी होती है। जैसे ही चुड़ैल जलेबी का आखिरी टुकड़ा खा रही होती, उसका शरीर जलने लगता। चुड़ैल बहुत जोरों से चिल्लाने लगती और कहती है, तूने इसमें क्या मिलाया? ये मेरा शरीर जल कैसे रहा? तब पूनम कहती, बहुत मीठा खाने का शौक है ना तुझे, अब खा जी भर के। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, मेरे शरीर को क्या हुआ, ये जल कैसे रहा? पूनम कहती, ये कोई साधारण मीठा नहीं है, ये गंगा जल में मिलाकर और हनुमान जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती।